सोमा देवांगन ये क्यों डाल दी है कुक का? क्या पैसा दी के बुलाई थी क्या इनको झूठा गवाही देने के लिए कि हाँ तुम आओ मिरर छत्तीसगढ़ में बोलो ये सब ऐसा वैसा? वीरेंद्र तोमर भैया देखते हैं, रोहित भैया देखते हैं, ना दो भाभी है वो नहीं देखते, ना कोई नहीं देखते है कि ये हमारे से गरीब है। भैया के फालतू फालतू इंजाम लगाए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं है यहाँ। भैया भाभी एक नंबर अपन परिवार जैसे मानते हैं, यहाँ आते हैं तो मेरा खुद का पैसा यहाँ लग रही हूँ मैं सही बता रही, मैं तो लग भी रही हूँ तो भी मेरे को कभी ये नहीं हुआ है कि मेरे को पैसा देना पड़े। ब्याजो नहीं ले हमारे से ब्याज से आज नहीं ले अपन ऐसे नहीं ले जथन। पर यहाँ से तो बंदूक मेरे को लगता है कि नहीं मिला, झूठा ही थी पैसा फीस के लिए। मेरे से ब्याज का कोई वो नहीं हुआ बात। मैं अभी पैसा दी भी नहीं हूँ, ना मेरे को अभी बोला भी नहीं गया कि पैसा, मतलब मैं बोली कि अभी नहीं है भाभी भैया करके, तो मेरे को ऐसे फोर्स नहीं किया गया कि आप पैसा तुरंत दो, ना कोई गाली गलौज भद्र हुआ है हम लोग के साथ। कभी 10, 20, 40, 50 लाख भी ले है, ना लाख ले हैं तो भी हमसे ब्याज नहीं ले हैं, ना ब्याज के दबाव नहीं डाले हैं हमला, ना कभी हम भैया लोगों को ये रे दे वाला बात सुन। गंदा तरीका से मारा गया है, बेहोश हो गया। पुलिस 40-50 हजार का जब काम लगता है तो मांगोगे तुरंत देते हैं, तो न ब्याज लेते हैं न कभी बोले। जैसे अरे भैया के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और वो जुलूस भी निकाले बहुत गलत निकाले। मैं देखे थोड़ा से मोबाइल में, फिर मुला बहुत अच्छा एकदम खराब देख के लगी से कि जो करे है ते मुल बहुत अच्छा वो मन नहीं लगत में इनके मन जो गलत और है। जो ये मीरर छत्तीसगढ़ वाली अफवाह फैला रही है कि मतलब जो भी है इन लोग के बारे में जुलूस निकाले भैया का, तो अमित बघेल के साथ वो भी मिली हो गया। चर्चर मर्डर करके घूम रहा है, उसका भी जुलूस नहीं निकल रहा है। कभी निकला है? नहीं निकला। बहुत गलत हुआ भैया के साथ। जल्दी भैया ला इंसाफ मिलना चाहिए, और जो गलत आरोप लगा थे भैया ऊपर ओला आमने सामने करना चाहिए। महादेव घाट में आरती करते थे, वही की वजह से सब बनाए हैं ये लोग। बंदूक की बंदूक जो भी है सब बोला थे, सब बनौटी बात ही, ये फंसाए वाला बात ही। अश्लील वीडियो, लड़कियों का हिस्ट्री शीटर, सूदखोर, ये सब पूरा प्रॉपर गलत है। यहाँ पूरा लेडीज लड़कियां सब उनको राखी बांधने आती हैं कि भैया के पास क्या है क्या नहीं है, ये सब बाहर बोल रहे हैं, वो झूठ है। प्रशासन और पुलिस ये सब मिली भगत का लग रहा है हम लोग को, क्योंकि भैया हमेशा ना जो है वो गरीबों का मदद किए हैं। अभी जो जुलूस निकला उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब ये तो हद से भी हद पार कर दी है जुलूस निकाल के। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। इस वक्त हम लोग मौजूद है तोमर बंधु के घर पर, जहां पर आज उनके कर्मचारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो इन दिनों पिछले दिनों खबर आई थी कि जो है कर्मचारियों का पैसा रोका जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा सच। आपका नाम? शशिबाई धुरू। कितने साल से काम कर रही हैं आप यहाँ? क्या काम? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, सूदखोर है, हिस्ट्री गलत बात है। ऐसे 5-6 साल में हमन तो कहीं कोई देखे नहीं है, कहीं घुस गए थे कहीं की बंदूक की बंदूक जो भी है सब बोला थे, सब बनौटी बात ही, ये फंसाए वाला बात ही। जो पैसा ले थे ये करत थे वो करत था, वो सब झूठ है। अब ओ मन के मतलब है कि कोई भी है ओकर घर में आए, ओला पैसा दे, ये कराए वो कराए, तो ओकर लिए ठीक है। अब अगर नहीं दे तो ओला मतलब केस करके आगे बढ़ावा थी, गलत है ये है। अब काकरो भी जी में डर रही थे तो भी से बोलते कि नहीं डर है, तब भी से आके बोल देते कि हाँ नहीं भैया हमन इतना दिन में दे देबो। हाँ, हमन भी पैसा ले हैं 5,000 10,000 जो भी रहा है, लेकिन ब्याज हमारे से ले नहीं, काबर कि हमन काम करत हन हर महीना 1,000 रुपया 500। अब ये महीना में हम लोग कटवाए के नहीं है पैसा, तो हम नहीं कटवा दी हन कि ले अगले महीना में कटवा लेबो। फिर भी चला थे खाए पिए के सब चीज़ के, हर चीज़ के ऐसे ये नहीं है। अब यहाँ भी आगे तो मतलब ना अपने ही फैमिली जैसे रखते, कोई भी काम करे वाला गरीबी अमीरी नहीं समझते, भैया नहीं समझते, भाभी नहीं समझते, बाकी और लोग है छोटे भाभी बड़े भाभी जो भी है सब ना अच्छा ही समझते। खाने पीने के लिए भी देते हैं, पैसा वैसा भी देते हैं, हर चीज देते हैं। आप लोग यहाँ हमेशा रहती थी तो इतने समय में किसी को देखा आते पैसा? नहीं, हम लोग इतने समय में किसी को पैसा धर के आते नहीं देखे, न कुछ नहीं देखे। अब हम अपन काम से रहते हैं,
न भैया को देखे, भाभी को देखे, न किसी को नहीं देखते है भाई। हाँ, अब जो भी गलत बोल रहे हैं इन लोग, वो कर रहे हैं भैया ऊपर, बहुत गलत है। जल्दी से जल्दी हम इस भैया ला इंसाफ दिलाए। पैसा लेती हूँ लेकिन मोला कभी ये नहीं बोले कि मेरा पैसा जल्दी दो, ते कब दोगे, तो ये करोगे तो ब्याज लगेंगे, ये लगेंगे, ऐसे कभी नहीं बोलते। ना भैया बोलते, भाभी नहीं बोलते। दोनों भैया ठीक है, दोनों भाभी, पूरा फैमिली ही ठीक है यहाँ की। घर में नहीं गए है ना, घर का ओकर बंगला में काम करत हन, तनी बोले कि हमार पैसा दे कि ब्याज लगी ते वो लगी। ऐसे कभी दबाव से भी नहीं बोले। छोटे भैया बोले न भाभी बोले न बड़े भैया बोले, दबाव वाला कोई बात नहीं। ले हन पैसा, कभी 10, 20, 40, 50 लाख भी ले हैं ना, लाख ले हन तो भी हमसे ब्याज नहीं ले है, न ब्याज के दबाव नहीं डाले है हमला। न कभी हम भैया लोगों को ये रे दे वाला बात सुने नहीं है। कि अब उनके घर में जैसे आ गए हैं काम करेला, तो अपना ही फैमिली, मतलब गरीबी अमीरी नहीं देखते। न वीरेंद्र तोमर भैया देखते, न रोहित भैया देखते, न 2 भाभी है वो नहीं देखते, न कोई नहीं देखते कि ये हमारे से गरीब है, ये नहीं कहते। उनके बंगला में आ गए, काम कर रहे, सब अपने ही परिवार के हिस्सा है। खाना भी अभी खाए, नाश्ता भी करे तो भी फैमिली की तरह, खाना भी खाए तो भी फैमिली की तरह। जाने के समय भी रहे तो अपना अपना काम करके शाम तक जाते हैं। कोई कहीं मुसीबत रहता है रुकते भी है यहाँ। ऐसे कोई दबाव वबाव कुछ चीज के लिए नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है अभी बड़े भैया के साथ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और वो जुलूस भी निकाले, बहुत गलत निकाले। मैं देखे थोड़ा से मोबाइल में, फिर मोला बहुत अच्छा एकदम खराब बेच के लगी से कि जो करे है ते मोला बहुत अच्छा वो मन नहीं लगत। में इनके मन जो गलत डाले है वो मन अच्छा ही नहीं लगत। मोला भैया के जुलूस निकाले के का जरूरत। अब ऐसे कौन अपराधी नहीं है इतना बड़ शहर में कि कोई गलत काम नहीं करत, कि कोई केस नहीं करत, कि कहीं नहीं करत है। सब ऐसे कर रहा है, फिर भी उन लोग का जुलूस क्यों नहीं निकाल रहा है। 4 मर्डर करके घूम रहा है, उसका भी जुलूस नहीं निकल रहा है। कभी निकला है? नहीं निकला। और ऐसे भैया का कोई गलत नहीं है, फिर भी जुलूस निकाल कर एकदम से वो करे। ऐसे कोई चीज के है नहीं है। भैया बहुत अच्छा है, जल्दी से जल्दी भैया ला इंसाफ मिलना चाहिए। और जो गला आरोप लगा थे भैया ऊपर, ओला आमने सामने करना चाहिए। आपका नाम? रंजना गुप्ता। कितने साल से काम करते आ रही हैं? 11 साल हो गए। क्या काम करती है आप? मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाते हैं। हाँ। इतना कुछ बात सुनने को मिल रहा है, अभी जुलूस निकाला गया। ये सब गलत है, सब गलत है, कुछ नहीं है। ये सब महादेव घाट में आरती करते थे, वही की वजह से सब काम बनाए, मतलब बनाए हैं ये लोग। और तो मैं कुछ नहीं जानती भाई। आप 12 साल से हैं, सबसे पुरानी है काम। हाँ, सबसे पुरानी। पहले ही एक कुक आया था जो बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। वो झूठा है, एकदम झूठा है। कभी देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखी। जब मैं ही नहाती हूँ तो उसको क्या करूँगी मैं लाके। हाँ, सबसे पुरानी मैं ही हूँ। ठीक है, तो उस समय का ये घर बन चुका था ये? हाँ, ये तो बन रहा था। वहाँ किराए से हम लोग रहते थे पहले। ये बनता था तो उधर रहे हैं। और 11 साल हो गए मुझे राखी यहाँ मैं बांधती हूँ अपने भैयन का। और यहीं रहती हूँ। जितने स्टाफ हैं उन लोग को खाना खिलाया जाता है। किसी का जैसे जन्मदिन है, बर्थडे है, उन लोग के लिए केक भी मंगाया जाता है। अच्छे से मनाते भी हैं। कभी पैसा 40-50 हज़ार का जब काम लगता है तो मांगोगे तुरंत देते हैं। तो न ब्याज लेते हैं, न कभी बोले। और कोनो बात नहीं है, सब अच्छे हैं। सब फैमिली की तरह सबको मानते हैं। जौन खाना खाते हैं वो खाना सबको खिलाते हैं। और औरन के यहाँ दूसरा खाना बनता है। यहाँ तो जौन खाना खाते हैं मालिक, वही खाना स्टाफ भी खाते हैं। जब हमारे मालिक नहीं रहेंगे तो हम लोग यहाँ का क्या करेंगे। तो मालिक लोग चले गए, बच्चे भी इधर उधर, उनकी पढ़ाई बर्बाद, सब बर्बाद पूरा। कैसा लगा जब जुलूस निकल रहा था सब? ये गलत है, बहुत गलत हुआ भैया के साथ। कैसा व्यवहार था उनका? बहुत अच्छे थे। कभी आप लोगों का पैसा रुका है? नहीं रुका है। क्या काम करती थे, कितने साल से? मैं 7 साल से काम करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ। आपका नाम? गोमती सोनकर।
कितने साल से काम कर रहे हैं आप? जी 2 साल हो गया। 2 साल हो गया है। 2 साल में कुछ ऐसा देखने को मिला जो गुंडा रखते हैं, ऐसी भी बात सामने आती है? नहीं, सब गलत है। भैया के लिए फालतू इल्जाम लगाए हैं, हर चीज गलत है। भैया इतना अच्छा, इतना महिला मान के इतना इज्जत करते भैया ना, बहुत अच्छा है। सब झूठा बात है भैया के खिलाफ बोले हैं। आप लोगों को जुलूस निकला तो ये पता चला कहाँ? वीडियो में देखा, कहाँ पता चला आप? मोबाइल से देखी हूँ मैं। बहुत गलत है, भैया के लिए बहुत जुल्म किया, बहुत वैसी कोई को नहीं करना चाहिए। भैया वैसी है कि नहीं है। सैलरी आप लोग कौन देता था आप लोगों को सैलरी? भैया भाभी देते हैं ना। हाँ, अपने हाथों से? हाँ, हाथों से देते हैं। कभी आप लोगों को पैसे की जरूरत रहती थी तो मिलता था? हाँ, एक बार बोलो भाभी को तुरंत पैसा दे देते हैं। गाली गलौज ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब गलत है। आज तक सुने नहीं हैं भैया भाभी गाली देने। अपन परिवार जैसे हम लोग को मानते हैं, यहाँ आते हैं तो काम में चाहिए। भैया के फालतू इंजाम लगाए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं है यहाँ। भैया भाभी एक नंबर अपन परिवार जैसे मानते हैं, यहाँ आते हैं तो काम करके जाते हैं। कुछ भी काम रहे भाभी को एक बार बोलते हैं हम लोग, भाभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर में काम है, तुरंत जाओ बोल देते हैं। रुक जाओ, यहाँ है वो है, ऐसे कुछ नहीं बोलता है। भैया भाभी यहाँ बहुत अच्छा है। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग चिल्लाए, कोई गलती हो गई? नहीं, कुछ भी नहीं चिल्लाया। मेरा नाम सरिता है, मैं बच्चे रखती हूँ। तो इतने साल से काम करे, कुछ ऐसा कभी देखा बाहर से लोग आ रहे हैं या फिर गुंडा रखते हैं, चाकू रखते हैं, बंदूक? नहीं, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं देखे हैं। भैया के हाथ न कहीं नहीं देखे हैं। ऐसा तो कुछ चीज ही नहीं है यहाँ, तो कहाँ से देखेंगे। तो बाहर तमाम प्रकार की बातें हो रही है, सूद खो रही है, आप मानती हैं सारी चीजें? नहीं, मैं ये सब चीज नहीं मानती, क्योंकि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं। हम भी तो देखें कि भैया के पास क्या है क्या नहीं है। ये सब बाहर बोल रहे हैं, वो झूठ है। आपका नाम? मेरा नाम शीतल धीवर है। मैं साफ सफाई और बर्तन का काम करती हूँ। कितने साल से कर रही हैं? मेरे को वही 3 साल हो गया है। जुलूस निकला और लोगों को काफी सारे लोग अच्छा हुआ बोल रहे थे, तो आप लोगों को क्या लगता है, ठीक हुआ? जी, ये उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोग आज तक मतलब इतना दिन तक हैं, कभी उनके साथ मतलब ऐसा हम लोग को फील नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ। हम लोग के सामने ना गाली गलौज हुई है, ना और कोई भी ऐसे अभद्र चीज का मतलब प्रयोग हुआ है, ऐसा कुछ है। और हालांकि हम लोग ये देखें कि मतलब यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में सब जितना भी है उसमें मतलब डाला जा रहा है कि अश्लील वीडियो, लड़कियों का, हिस्ट्री शीटर, सूदखोर, ये सब पूरा प्रॉपर गलत है। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा दिन होता है भाई बहन का, यहाँ पूरा लेडीज लड़कियां सब उनको राखी बांधने आती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो मतलब हर लेडीज को अपनी माँ बहन मान के चलते हैं। उनका मतलब ये गलत काम में कभी ऐसा वो नहीं था। और रही बात उनके ऊपर ये जो अभी जुलूस निकाला गया है, ये पूरा तरीका से गलत है। इसमें पूरा शासन, प्रशासन और पुलिस ये सब मिली भगत का लग रहा है हम लोग को। क्योंकि भैया हमेशा ना जो है वो गरीबों का मदद किए हैं। और मतलब ये राजनीति टाइप ये सब तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जो मिरर छत्तीसगढ़ वाली डालती है ना कि भावी विधायक बनने वाले हैं, भावी विधायक जी ऐसे किए हैं, भावी विधायक जी वैसे किए हैं, क्या हुआ भावी विधायक जी क्यों बेहोश हो गए, ये वो वगैरह वगैरह। भाई उनको इतना गंदा तरीका से मारा गया है, बेहोश हो गया, पुलिस उनके पैर पे हाथ रखी है। मतलब इंसान के अंदर इतना भी वो नहीं होना चाहिए, है ना, कि किसी को इतना टॉर्चर किया जाए, है ना। और क्या बोलते हैं कि भावी विधायक बोला जा रहा है ना कि हाँ, हम लोग तो देखना चाहते हैं उनको विधायक बनते। विधायक क्या, हम लोग उनको मंत्री भी बनाएंगे। और मेरे को मतलब ऐसा भी लगता है कि जब से वो गंगा आरती में वो हुए ना, इन्वॉल्व हुए, मतलब करवाते थे गंगा आरती, वो महादेव घाट खारून नदी में गंगा आरती करवाते थे, उसी समय से उनका थोड़ा सा ज्यादा नाम चलने लगा है ना। तो मतलब उसी समय से इन लोग मतलब उनके पीछे वो किए हैं, मतलब षड्यंत्र टाइप, मतलब एक के बाद एक पूरा टारगेट बना के रखे, है ना। भाई आप लोग रोहित तोमर जी को फरहार बता रहे हो तो उनको ढूंढो, उनके पीछे उनकी बीवी, उनकी भाभी, उनका भाई, इनको क्यों लेके जा रहे हो, है ना। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताना। क्योंकि क्या है, उनको फरहार घोषित किया गया है ना। बड़े भैया को भी फरहार किया गया था, बोला गया था, है ना। तो इतने दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, है ना। ढूंढना चाहिए था ना उन लोगों को
क्यों इतना दिन तक उनको फरहार फरहार करके बोला जा रहा था। तो मतलब भावी विधायक बोल रहे थे ना, ये सोमा देवांगन जो भी है वो मतलब अब वो मतलब देखेगी कि ये छत्तीसगढ़ वाले जैसे जो प्रशासन जो पुलिस वाले उनको ये बदनाम किए ना, वही मतलब बनाएंगे उनको। देखना परदेसी कहा जाता था बार बार, नहीं, ये सब गलत है। हम लोग यहाँ से अगर बाहर चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाएंगे काम करने के लिए, कुछ भी कमाने खाने के लिए, यहाँ कुछ काम वाम नहीं रहेगा तो, है ना, अगर वहां जाके हम लोग के साथ मतलब अच्छा सा मतलब वो रहा होगा कि हम लोग वहां अच्छे से मतलब प्रॉपर जमने लग जाएंगे, है ना, सक्सेस होने लगेंगे, तो हम लोग भी तो भारत देश की ही है ना, बाहर से तो नहीं आए हैं ना, चीन नेपाल भोपाल यहाँ से तो नहीं आए हैं ना, हम लोग तो देश के ही है ना, तो हम लोग परदेसी कहाँ से हुए है, तो हम लोग भारत देश के ही ना नागरिक, तो हम लोग अपने ही देश में किसी भी राज्य में जाए तो हम लोग परदेसी कैसे कहलाएंगे, ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए परदेसी। आप इतना कुछ कह रहे हैं, लोगों को क्या पता ऐसा लगे कि आप जानबूझकर डर के मारे बोल रहे हो क्योंकि आप उनके घर में काम कर रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं डर के वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं 3 साल से यहाँ काम कर रही, 3 साढ़े 3 साल हो गए। हम लोग के सामने ना कभी गाली गलौज, ये जो पिस्टल विस्टल सब दिखाया जा रहा है, हम लोग कभी आज तक ऐसा नहीं देखे, ना बड़े भैया को देखे किसी के साथ गाली गलौज करते, ना छोटे भैया को देखे हैं। और हम लोग तो मतलब स्टाफ के साथ जो है वो पूरा एकदम प्रॉपर फैमिली की तरह रहते हैं। हम लोग को यहाँ आने के बाद ना अपने घर का टेंशन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सर्वेंट है, हमें अभी तक कभी भी ऐसा मतलब वो नहीं हुआ है कि मन में कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ फैमिली की तरह रहते हैं, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक सब होता है। कभी हम लोग के साथ ऐसा वो नहीं हुआ कि मैं डर के वजह से बोलूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं पैसा मांगी भी हूँ। मेरा मतलब बच्चा पढ़ाई करता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मेरे पास फीस का पैसा नहीं था, मैं मांगी थी पैसा फीस के लिए। मेरे से ब्याज का कोई वो नहीं हुआ बात। मैं अभी पैसा दी भी नहीं हूँ, ना मेरे को अभी बोला भी नहीं गया कि पैसा मतलब मैं बोली कि अभी नहीं है भाभी भैया करके, तो मेरे को ऐसे फोर्स नहीं किया गया कि आप पैसा तुरंत दो, ना कोई गाली गलौज अभद्र हुआ है हम लोग के साथ। कभी घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे घर पे हम लोग इतने साल से मैं कर रही हूँ, मैं कभी ना किसी से मतलब यहाँ किसी स्टाफ से या किसी भी घर वाले से लड़ाई झगड़ा ना किसी का देखी हूँ, ना गाली गलौज सुनी हूँ मैं। आपको सैलरी कौन देता था? मेरे को सैलरी बड़ी भाभी भैया देते थे। तो घर पे रोहित तोमर और छोटी भाभी भी रहती हैं, हाँ। जैसे आप लोग कहना है। हाँ। तो उनका व्यवहार कैसा है? उनका भी व्यवहार अच्छा है सबके साथ, सब लोग मतलब फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं सबको। ऐसा फील नहीं होता यहाँ हम लोग को कि मतलब हम लोग स्टाफ है, हम लोग सब मतलब फैमिली टाइप ही रहते हैं। कभी तो मतलब कभी ऐसा रोहित तोमर ने कभी गाली गलौज की आपसे? नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग से भले हम लोग उनसे उम्र में छोटी हैं, मैं छोटी हूँ उनसे उम्र में, लेकिन हमेशा जब से मैं आई हूँ तब से दीदी से ही बात करते हैं मेरे से कि शीतल दीदी ये हुआ, शीतल दीदी ये चाहिए, कभी भी कुछ भी चाहिए रहता था शीतल दीदी से ही बोलते थे मेरे को। मिरर छत्तीसगढ़ वाली मतलब जो सबका डाल रही है वो अमित बघेल का क्यों नहीं डाल रही है? उनका भी जुलूस निकलवाए ना भाई, जितना मतलब उनके साथ अगर वो जुड़ी हुई है इसलिए तो वो नहीं कर रही है ना। इनको क्यों इतना मतलब वो टॉर्चर किया जा रहा है तोमर ब्रदर्स को, है ना, ये तो नहीं करना चाहिए ना उन लोगों को। और मतलब ये है कि ट्रांसफर पे ट्रांसफर दिखाए जा रहे हैं यहाँ, मतलब पुलिस कर्मचारियों लोगों का भी ट्रांसफर पे ट्रांसफर दिखाए जा रहे हैं, वो बहुत मतलब इतना तेजी से वायरल करे जा रही है। और कुछ वीडियो और डाल रही है, वो भी देखी हूँ, है ना। तो ये मिली हुई है क्या अमित बघेल से, जो मतलब उनका नहीं बता रही है, वो भी तो अभद्र शब्द का उपयोग करते हैं ना। उनका भी जुलूस निकलवाएं, उनका भी बोले, ये क्यों नहीं बोलती है? इनके पीछे ही क्यों पड़ी है? कुक भेजे थे, है ना, ये तो पिछले 10-11 साल से हैं इन लोग क्यों नहीं देखे कुक को? कुक सिर्फ भैया और भाभी बस थे क्या यहाँ, जो किसी को नहीं जानता? जब बोला गया कि आप स्टाफ को जानते हो क्या, ये कौन है वो कौन है, क्यों नहीं बताया वो कुक? आज तक तो हम लोग का पैसा नहीं रुका है, हम लोग का पैसा रुकता तभी तो ना, तो उसका पैसा कैसे रुक जाएगा? हम लोग अभी इतना सब कुछ हुआ है इन लोग के साथ, फिर भी हम लोग का पैसा टाइम टू टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोगों को मतलब पैसा नहीं मिला है। तो ये सोमा देवांगन ये क्यों डाल दी है कुक का? क्या पैसा दी के बुलाई थी क्या इनको झूठा गवाही देने के लिए कि हाँ तुम आओ मिरर छत्तीसगढ़ में बोलो ये सब ऐसा वैसा? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। यहाँ जो प्रॉपर स्टाफ है जो है वो उनसे पूछे आके, तो बाहर क्यों इंटरव्यू कर रही हैं? जैसे आप लोग आए हो इंटरव्यू करने स्टाफ का, वो भी आए ना, अगर वो सही है तो
सही नहीं है, इसीलिए तो नहीं आ रही है ना। घर के अंदर आए, स्टाफ से पूछे, जैसा अभी हुआ है स्टाफ लोग से। स्टाफ लोग ना कोई डर में किए हैं, ना किसी के दबाव में किए हैं, जो उनको सही लगा है वो बोला गया है। कोई ना किसी को डराया धमकाया गया है किसी के जरिए से। जैसे आप लोग आए वैसे आए, इंटरव्यू ले, उनका भी जैसे आप लोगों का सम्मान से, जैसे हम लोग आप लोग को दे रहे हैं इंटरव्यू, वैसे उनको भी देंगे। क्यों गेट के बाहर से इंटरव्यू ले रही है, अंदर आके ले इंटरव्यू। और वो कुक को क्यों बाहर से ही इंटरव्यू दिया गया है, वो कुक अंदर आके दे। हम लोग भी रहेंगे, हम लोग के सामने में इंटरव्यू दे, कौन कितने साल से है बताए वो, है ना। बच्चे तक वो नहीं जानता, तो वो तो जबरदस्ती झूठी है ना, झूठा अफवाह फैला रही है ना। वो क्यों फैला रही है ऐसा? ज्योति थ्रू। कितने साल से आप यहाँ काम कर रही हैं? हो गए मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। 10 साल में कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं, मेरे को तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। मतलब जब से आई हूँ तब से अच्छा ही चीज देखती हूँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब मैं देखूँ कुछ भी यहाँ गाली गलौज, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो नहीं देखी हूँ, जो देखे वो देखे होंगे, मैं तो नहीं देखी हूँ, ना जानती हूँ। आप 10 साल में से यहाँ काम कर रही हैं, क्या काम करते थे? मैं मैनेजमेंट का काम करती हूँ, देख रेख करती हूँ, यही करती हूँ। जब से आई हूँ मतलब तब से यही काम देख रही हूँ। छापेमारी के दौरान जो पुलिस को रेड में पिस्टल मिले थे, तो आप मैनेजमेंट करते, आपने कभी घर में देखा? मैं नहीं देखी हूँ, मैं नहीं देखी हूँ। और क्या पता कि उस समय पुलिस वाले सब तो यहाँ बंदी बन के थे ना, पुलिस वाले से क्या पता उन्हीं लोग रखे होंगे, हो सकता है दिखाने के लिए। मैं तो देखी नहीं हूँ, और रहता तो कहीं ना कहीं तो दिखता। ऐसा तो नहीं है कि 10 साल में कभी दिखता ही नहीं, दिखता ही जरूर रहता। तो मैं तो आज तक देखी नहीं हूँ यहाँ। और यहाँ के मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज को मैं नहीं जानती, कहाँ रखना है, कहाँ चीजें क्या है, वो सब मेरे को पता है, पर मैं नहीं देखी हूँ आज तक। रेड जब हुआ था तब आप उस वक्त यहाँ पे थे? हाँ थे, पूरे स्टाफ सभी साथ में थे क्योंकि हम लोग को आते ही बंदी बना लिए थे पुलिस वाले लोग, जाने नहीं दिए थे। तो पूरे सब स्टाफ ही थे, सब लोग बंदी बने थे, बैठे थे इन्हीं लोग के साथ, भाभी लोग के साथ, भैया लोग के साथ, सब थे। बाहर लोग कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग जब मिलते हैं तो? हम लोग को तो कुछ बोलते नहीं है। हम लोग को अगर बोल भी देंगे, कई लोग बोलते भी हैं कि वहाँ काम पे जाते हो कोई दिक्कत, तो हम लोग को बोलते हैं हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है 10 साल में कि हम लोग को कोई गाली दे के बुला रहे हैं या कुछ अजीब हरकत करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दोनों भैया बहुत अच्छे हैं, दोनों अच्छे से इज्जत से बात करते हैं, बहन टाइप का रखते हैं, बात भी करते हैं। तीज त्योहार तो सब हम लोग यही मनाते हो क्योंकि फैमिली टाइप का है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग को बाहर टाइप का फील हुआ है। और जुलूस निकाला गया था तो क्या सही था? जुलूस निकाला तो वो तो बहुत ज्यादा, मैं तो सही बता रही हूँ, मैं तो देखी नहीं हूँ जुलूस में, मैं दूसरे के थ्रू सुनी हूँ। मेरे को इतना बेकार लगा, मतलब जुलूस क्या, मेरे को इतना ही ज्यादा शुरू से ही कि मैं जब से हुआ है वीडियो अच्छे से देखी। और अभी जो जुलूस निकला उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये तो हद से भी हद पार कर दी है जुलूस निकाल के। जैसे चलो ठीक है, कोई क्रिमिनल, लाखों क्रिमिनल यहाँ घूम रहे हैं, उनका तो जुलूस नहीं निकल रहा है, तो ये कुछ है सबूत तो उनका जुलूस निकालो ना। पहले बात तो ये गैर कानूनी है जुलूस निकालना, ऐसा किसी इंसान को जुलूस निकालते नहीं। हाँ कुछ है बहुत बड़ा, हाँ तो फिर ठीक है निकालते हैं, पर बहुत ज्यादा ही बेकार हुआ। और जल्दी जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि इन लोग ऐसा किए नहीं है। अगर है किए हैं तो सामने लाओ, फिर उसके बाद आगे बात करो। तो गलत है ना भाई, बाहरी भीतरी पहले बता रहे। अब इन लोग आ गए हैं, 10 साल से आए हैं, 20 साल से आए हैं, तो ये यहाँ के हो गए ना। अब यहाँ रहे तो हम लोग यहीं के, हम लोग भी अगर बाहर चले गए, चलो हम लोग कहीं कमाने चले गए, नागपुर चले गए, भोपाल चले गए, तो वहाँ के थोड़ी ना हो जाएंगे, रहेंगे तो यहीं छत्तीसगढ़ के ना, तो यहीं से ही कहलाएंगे। अब उन लोग बोलेंगे बाहर बाहर तो गलत है, जो बोल रहे उनका सोच गलत है। इन लोग थोड़ी ना गलत है, इन लोग तो अपना मान के यहाँ चला रहे, अपना मान के रह रहे हैं ना भाई। और मेरे को तो नहीं लगता कि बाहर से तो बाहर ही हो ना। एक बात और है, जो ये मीनर छत्तीसगढ़ वाली अफवाह फैला रही है कि मतलब जो भी है इन लोग के बारे में, जुलूस निकाले भैया का, तो अमित बघेल के साथ वो भी मिली होगी। अमित बघेल का क्यों जुलूस नहीं निकाला? वो भी तो अवैध भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? किसी को कुछ भी गाली गलौज कहते हैं तो मीडिया के सामने गाली दे रहे हैं, तो उनका क्यों जुलूस नहीं निकाला? जब उनका भी तो जुलूस निकालना चाहिए। चलो ठीक है, ये वीरेंद्र सिंह तोमर गलत है, उनका जुलूस निकला, अमित बघेल का भी जुलूस निकलना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत गलत बात करते हैं। मोर इंद्रानी यादव। आप यहाँ तोमर बंधु के यहाँ क्या काम करते थे और कितने साल से काम करते आ रही हैं? यहाँ 6-7 साल से काम कर रहे थे। क्या चीज करते थे यहाँ पर आप? पोछा झाड़ू, हाँ डस्टिंग। तो वीरेंद्र सिंह तोमर के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है, आपने भी सुना होगा, तो क्या वो सच है? सब झूठा है, सब झूठ है। ये जो बनाए हुए है ना, ते सब झूठा है। हम तो अच्छे से कमात रहें, खात हन,
सब एक मंजूर के सब एक मैहन भाई। आज से खिलाफ हम कभी नहीं सुने हैं ना देखे भी नहीं है खिलाफ ला। किसी को देखा आते यहाँ पैसा लेने के लिए? नहीं 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 नहीं, इतने साल में कभी हाँ। जैसे कि आप लोग भी, आपने भी बताया कि आप 7 साल से काम करे, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों का पैसा रुक गया? नहीं रुके हमारा पैसा। आज भी ऐसी स्थिति है, पैसा मिल रहा है? हाँ पैसा मिलते सबके अपन मिल जाते 10 तारीख तक के, 5 तारीख 6 7 तारीख के तक के अपन लेक जथन। अब बीच में मांग के घलो लेक जथन, काम आथे अर्जेंट लेक जथन घर असन अपन कमाथन तो छूट बोन। जैसे कि आप ले जा रहे थे मान लो 5,000, तो क्या आपको भी 10 लाख देना पड़ता था उसके? नहीं 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 भाई वैसने नहीं ना, हमारे मन से ब्याजो नहीं ले है हमारे से ब्याज से आज नहीं ले अपन ऐसने ले जथन। तो आपने सुना, हमने यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं काफी सालों से, कई 10-10 सालों से, 11 सालों से काम कर रहे हैं, हम उनसे बात किया और आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसा व्यवहार था, तमाम तरह की बातें भी बताई उन्होंने। तो आप ये सुनकर आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में वीरेंद्र सिंह तोमर और जो तोमर बंधु जो थे, जिनके खिलाफ लगातार बड़ी बड़ी बातें बाहर, सूदखोर, हिस्ट्री शीटर, तमाम प्रकार की बातें सामने आई, क्या वो सच है, या जो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, वहाँ काम कर रहे इतने समय से लोग ये बोल रहे हैं, वो सच है? अच्छा बता रहे हैं, अच्छा व्यवहार करते थे, समाज सेवा करते थे, ऐसी बात सुनने को मिल रहा है, बाहर कुछ और सुनने को मिल रहा है। तो जनता अब इसका फैसला करे कि क्या सही है, क्या गलत है। और आपको भी क्या लगता है कि ये किसी पॉलिटिकली षड्यंत्र का साजिश है, या फिर जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि वो जो है उनका नाम जो बढ़ा था लगातार, इस वजह से उनको डुबाया जा रहा है, या सच में वो गलत थे, वो हिस्ट्री शीटर थे या सूदखोर थे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।